हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद राखी सीकरी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म। आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम आज पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे सारे हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके क्या फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था इन द बिगिनिंग, द फर्स्ट जो हमारा क्लास था, वी डिस्कस्ड कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो दो सिस्टम्स की मदद से होता है। एक है नर्वस सिस्टम जो कि इंपल्सेस को ट्रांसमिट करता है और ब्रेन प्रोसेस करता है मैसेज और कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को, और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा टेक्स टाइम टू एक्ट. It is done by the release of certain chemicals which are called as hormones. तो हमारी जो बॉडी है कुछ केमिकल्स रिलीज करती है जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, और ये जो हार्मोन्स है डायरेक्ट कहां पे रिलीज होते हैं? इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और फिर टारगेट ऑर्गन पे वो एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल्स जो रिलीज होते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, ये कौन रिलीज करता है? कौन से बॉडी के ऑर्गन्स रिलीज करते हैं? ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जो ग्लैंड्स है वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ये हार्मोन्स डायरेक्टली कहां पे रिलीज हो जाते हैं? इनटू द ब्लड स्ट्रीम में, और फिर वो टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करके जो भी बॉडी का फंक्शन है, एक्टिविटी है, वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये जो ग्लैंड्स है ये हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं, कोई डक्ट नहीं है, कोई ट्यूब नहीं है थ्रू विच दे आर कैरीड टू द टारगेट ऑर्गन। ऐसे कोई डक्ट या ट्यूब नहीं है कि जो ग्लैंड है डायरेक्टली हार्मोन को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा जाए। तो इसी वजह से बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द डक्ट, these glands are also known as ductless glands. क्योंकि डक्ट नहीं है तो इसे हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं, और डक्टलेस ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। देखिए, ग्लैंड क्या होता है बेटा? ग्लैंड होता है एक ऑर्गन जिसका कोई सिक्रीटरी फंक्शन हो। ठीक है, ग्लैंड और एक नॉर्मल ऑर्गन में क्या डिफरेंस है? ओके, जो ग्लैंड होगा वो हमेशा कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा। ओके, उसका एक सिक्रीटरी फंक्शन होगा, तो तभी हम उसे ग्लैंड रेफर करते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी कौन सा है? लिवर है। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन्स या केमिकल रिलीज करते हैं डायरेक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, कोई डक्ट नहीं है। ठीक है, एक तरीके के बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं। ये काफी बारी आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और ना कि सिर्फ 10th क्लास के पर्सपेक्टिव से बट आगे भी हायर स्टडीज में आपको ये बहुत बार ये टॉपिक्स आएंगे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड का। तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप अभी अच्छे से क्लैरिफाई जरूर कीजिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिए। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, देखिए मैं दोनों में ही टर्म यूज कर रही हूँ। ग्लैंड यानी कि इसका एक सिक्रीटरी फंक्शन है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी केमिकल्स रिलीज करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी केमिकल रिलीज करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो डायरेक्ट जो अपना हार्मोन है या केमिकल है ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली रिलीज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो अपना जो केमिकल है वो थ्रू अ डक्ट कैरी करते हैं कहां पे? टू द टारगेट ऑर्गन। ठीक है, ये ब्लड के कांटेक्ट में नहीं है यहां पर, तो थ्रू अ डक्ट it is carried on to a target organ. So they carry a duct and they do not carry a duct. Endocrine glands केमिकल्स जो रिलीज करते हैं हम उन्हें हार्मोन्स कहते हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स केमिकल्स रिलीज करते हैं उन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स आप डाइजेशन वाली चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बहुत सारी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, अब आप उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस कि वो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं या वो एंजाइम रिलीज कर रहे हैं।
जैसे कि मैंने लिवर बताया इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लिवर सिक्रीट्स विच एंजाइम? बाइल जूस, एंजाइम। तो यानी कि वो कैसा ग्लैंड है? वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है। सिमिलरली पैनक्रियास, पैनक्रियास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्लैंड है जो कि बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इन फंक्शन है। ठीक है। एक्सोक्राइन कैसे है? आपने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पैनक्रियास क्या रिलीज करते हैं? पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि एक एंजाइम है। तो इसका क्या फंक्शन हो गया? एक्सोक्राइन फंक्शन। लेकिन आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि पैनक्रियास एक हार्मोन भी रिलीज करते हैं। आपने नाम सुना होगा इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, जिसकी डिटेल्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वो एंडोक्राइन इन नेचर है। तो पैनक्रियास बेटा एक ऐसा ग्लैंड है जो कि बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इन नेचर है। अब एक्सोक्राइन कैसे है? क्योंकि वो क्या रिलीज करता है? एंजाइम रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। और एंडोक्राइन कैसे है? क्योंकि वो हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो ये एक ऐसा ग्लैंड है जो कि बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इन नेचर है। ठीक है। तो आज जो हमें पढ़ना है वो कैसे ये जो केमिकल्स है, हार्मोन्स है, हमारी बॉडी में डिफरेंट इफेक्ट्स डालते हैं। ठीक है। बॉडी रिलीज करती है, हम इसे एक टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और ये बहुत हेल्पफुल रहता है इस टॉपिक को समझने के लिए। तो हमारे हेड्स क्या होंगे इस टेबल के, हम देख लेते हैं। हम लिखेंगे कि कौन सा ऑर्गन है जो हार्मोन रिलीज कर रहा है। ओके, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ ग्लैंड। ठीक है। अब यहां हम लिखेंगे कौन सा हार्मोन है वो। ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है वो, और उस हार्मोन का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। ठीक है। तो चलिए इसके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ब्रेन से अगर हम स्टार्ट करें, टॉप ऑफ द बॉडी से, तो बेस ऑफ द ब्रेन में हमने पढ़ा था, जब आपको याद होगा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एक ग्लैंड मैंने आपको बताया था विच इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। तो ये होने वाला है हमारा फर्स्ट ग्लैंड, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एमसीक्यू में, विच इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों कहा जाता है मास्टर ग्लैंड? क्योंकि ये बाकी सारे जो ग्लैंड्स जितना भी हार्मोन रिलीज करेंगे उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है। हार्मोन क्या क्या रिलीज करता है? तो बेटा 3 हार्मोन्स रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। एक है GH विच स्टैंड्स फॉर ग्रोथ हार्मोन। दूसरा ये जो हार्मोन रिलीज करता है वो है TSH, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं दोबारा बता देती हूँ, आप साथ साथ नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स में। पिट्यूटरी ग्लैंड 3 हार्मोन्स रिलीज करता है। GH, देखिए H तो तीनों में इज द वर्ड फॉर द हार्मोन। ठीक है। GH ग्रोथ हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और FSH इज द फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। स्टिम्युलेटिंग का क्या मतलब है? ये थायराइड को, ठीक है, स्टिमुलेट करता है अपना हार्मोन रिलीज करने के लिए, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा गया है। ठीक है। ये फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में, उन्हें स्टिमुलेट करता है, ओवरी को स्टिमुलेट करता है अपना हार्मोन रिलीज करने में। ठीक है। तो ये दूसरों ग्लैंड्स पे इफेक्ट डालता है कि आगे वो अपना हार्मोन को रिलीज करे, उन्हें स्टिमुलेट करता है, उन्हें एक्टिव करता है। और एक जो अपना हार्मोन रिलीज करता है वो है ग्रोथ हार्मोन। फंक्शन क्या होने वाला है? ग्रोथ हार्मोन क्या हेल्प करेगा? हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, जनरल ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये क्या करता है? स्टिम्युलेट करता है। स्टिमुलेट का क्या मतलब है? एक्टिव करता है। किसको? स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड टू रिलीज इट्स हार्मोन। और थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है वो मैं भी बताऊंगी, वो है थायरॉक्सिन। सो थायराइड ग्लैंड को
मैसेज देता है, उसे एक्टिव करता है ताकि वो अपना हार्मोन थायरॉक्सिन रिलीज कर पाए। और थर्ड है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये प्रेजेंट होता है ओवरीज में। तो ये ओवरीज को स्टिमुलेट करता है कि वो फॉलिकल प्रोडक्शन स्टार्ट करे। फॉलिकल प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जब भी ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन मीन्स रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, सो उस एग का बनना, फॉलिकल्स का बनना और फिर वो रिलीज होना, दैट्स द वर्क ऑफ FSH। सो इट स्टिमुलेट्स ओवरी टू रिलीज और इनिशिएट follicles during ovulation. Ovulation is release of egg from the ovary. So ये 3 हो गए हमारे हॉर्मोन्स किसके? पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड भी कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एक तो ग्रोथ हार्मोन, ये भी रिलीज करता है, और दूसरा थायरॉक्सिन। कौन सा है वो ग्रोथ हार्मोन? बेसिकली वो है थायरॉक्सिन। ओके, सो हेल्प्स इन ग्रोथ एंड जनरल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। जनरल मेटाबॉलिज्म, ये टेबल बनाना बेटा बहुत जरूरी है। इसको आप लर्न करेंगे, नोटबुक में कॉपी करेंगे और एज इट इज इसे लर्न करेंगे। एक 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है एग्जाम में। ओके, अच्छा, अभी थायरॉक्सिन या ग्रोथ हार्मोन या थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन मिनरल का कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सॉल्ट है वो आयोडाइज्ड सॉल्ट खानी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो जो थायराइड ग्लैंड है वो अपना हार्मोन ठीक से रिलीज नहीं कर पाएगा, और इस कंडीशन को कहा जाता है गोइटर, सोलन नेक जिसमें हो जाता है, दैट इज गोइटर। ठीक है, थर्ड जो हार्मोन है, अब आ जाते हैं हम पैनक्रियाज पे। पैनक्रियाज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इन फंक्शन है। एक्सोक्राइन क्योंकि एंजाइम रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अभी हम हॉर्मोन्स पढ़ रहे हैं, तो पैनक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन, इज द नेम ऑफ द हार्मोन। और क्या फंक्शन है इंसुलिन का? रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल, हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, जब अगर इंक्रीज हो जाए, बहुत हाई शुगर लेवल इंक्रीज हो जाए, तो पैनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करता है और उस ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए जो पेशेंट्स है जो डायबिटीज से सफर करते हैं, जिनमें की ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई चला जाता है, तो उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। वो हार्मोन उनकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर पाए। जो फोर्थ हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एड्रीनल। एड्रीनल ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? किडनीज के ऊपर। तो जैसे ये किडनीज है बेटा, पेयर ऑफ किडनीज है ना, तो ये किडनीज के जस्ट ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड रेफर करते हैं। ठीक है, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्लैंड है, ये रिलीज करता है एक हार्मोन विच इज कॉल्ड एड्रेनालिन। अब इस एड्रेनालिन को फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बारी आया है एग्जाम में। फ्लाइट और फाइट हार्मोन का क्या मतलब है? ये हमारी बॉडी को एक्ट करता है कैसी सिचुएशंस में? फ्लाइट और फाइट, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशंस में। इमरजेंसी सिचुएशंस जहां पे आप बहुत एंशियस हो, एंजाइटी भरी सिचुएशंस है, कोई ऐसे डेंजर्स आ गया आपकी सराउंडिंग में इमीडिएटली जिसका आपको ऑलरेडी अंदाजा नहीं था, सडन सिचुएशन आ गई, डेंजरस सिचुएशन आ गई, तो क्या होता है? हमारे दिल क्या होता है? धक 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 जोर से करने लगता है। एक डर होता है, फियर के टाइम पर या बहुत एंजाइटी के टाइम पर आपने नोटिस किया होगा आपका जो हार्ट बीट है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो वो क्या किस लिए होता है? वो एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि इस सिचुएशन में क्या हार्मोन रिलीज कर रहा है? एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज कर रहा है। वो क्या करता है हार्मोन?
ऑक्सीजन सप्लाई को इंक्रीज करता है हमारी स्केलेटल मसल्स में, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, कंट्रोल में आता है, और जो हमारे हार्ट पे जो इफेक्ट है वो कम पड़ता है। ठीक है, तो अगर अब कभी कोई डर है या कुछ ऐसी सिचुएशन है और आपका हार्ट बहुत जोर जोर से बीट कर रहा है, दैट मीन्स ये जो एड्रिनल ग्लैंड है वो अपना काम कर रहा है। सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। एड्रिनल इज रिलीजिंग एड्रिनलिन हार्मोन, जो कि हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ब्लड को पंप कर रहा है, ताकि जो ऑक्सीजन है मोर टुवर्ड्स द स्केलेटल मसल्स चली जाए और ब्लड प्रेशर जो है हमारी बॉडी का कंट्रोल हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज द टेस्टिस। ओके, सो दैट इज in the male reproductive part. Testis is located in the scrotum region. रिलीज करता है हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन का क्या फंक्शन है, दो फंक्शन है। पहले तो रिलीज ऑफ स्पर्म, रिलीज एंड प्रोडक्शन, आई वुड से रादर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, और दूसरा क्या फंक्शन है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मेंटेन्स द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी कि जो मेल कैरेक्टर्स हैं उनको डेवलप करता है हमारी बॉडी में। तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन द टेस्टिस एंड मेंटेनेंस ऑफ दो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद द जेंडर मेल। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरी, ये लास्ट है। ओवरी रिलीज करता है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन का क्या काम है, एस्ट्रोजन का काम है रिलीज ऑफ एग। रिलीज ऑफ एग क्या है, ओव्यूलेशन के टाइम पे मदद करता है। ठीक है, और दूसरा अगेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, उनको भी ये रेगुलेट करता है, उनको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये 6 हॉर्मोन्स है। ये टेबल आप लर्न कर लेंगे तो आप इजीली वो जो 4 या 5 मार्क के जो क्वेश्चंस आएंगे, ईदर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू स्कैटर्ड होंगे, छोटे छोटे 2 मार्कर्स में हो सकते हैं, या फिर मेजर 4-5 मार्क का क्वेश्चन भी इस पे बनता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड रिलीजेस 3 हॉर्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Thyroid gland releases the thyroxine. Pancreas releases insulin which controls the blood sugar level. Adrenal रिलीज करता है एड्रेनालिन, जो कि एक फ्लाइट और फाइट हार्मोन है, एक्ट करता है हमारी बॉडी के इमरजेंसी सिचुएशंस में। टेस्टिस रिलीज करता है टेस्टोस्टेरॉन एंड ओवरी रिलीजेस एस्ट्रोजन, एंड उनका जो फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड रिलीज ऑफ एग रिस्पेक्टिवली। सो ये आज हमने कंप्लीट किया अपना टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, और इसी के साथ हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, समझ आया होगा आई शुड से। एंड अगर कोई डाउट हो, अगर कोई टॉपिक हो जो आप चाहते हैं मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। कैसा लगा आपको ये टॉपिक, ये भी अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।